मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह सुबह की शिक्षा जगत की खबरें लेकर के मैं प्रेजेंट हो गया हूं और आप सभी का मैं वेलकम करता हूं भी इस क्लासेस में। दोस्तों, शिक्षा जगत की वे खबरें लेकर के मैं प्रेजेंट हो गया हूं जो कि आपकी कैरियर से रिलेटेड होती है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए दोस्तों, बात करते हैं कि आज के समाचार पत्रों में क्या खबर छाई है। हाई कोर्ट ने कहा 5 शहरों में लॉकडाउन लगाओ, राज्य सरकार बोली फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। अदालत ने लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी और गोरखपुर में 26 तक लॉकडाउन का दिया है आदेश। बता दें दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश में कोरोना के विस्फोट, संक्रमण और विफल चिकित्सा तंत्र को देखते हुए प्रदेश के 5 अत्यधिक प्रभावित शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया है। केवल जरूरी सेवाओं को ही अनुमति दी जाएगी। अदालत ने मुख्य सचिव को सोमवार से प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी और गोरखपुर में लॉकडाउन लागू करने का निर्देश दिया है। साथ ही राज्य सरकार को कोरोना संक्रमण ब्रेक करने के लिए आदेश में 2 हफ्ते तक पूर्ण लॉकडाउन लागू करने पर विचार करने का भी निर्देश दिया है। यह महत्वपूर्ण आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने कोरोना संक्रमण मामले में दायर जनहित याचिका को सुनवाई करते हुए दिया है। मामले में अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने न्यायपालिका में लॉकडाउन की जिम्मेदारी उन्हीं पर छोड़ी है। तो बता रहे दोस्तों, लेकिन अभी संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाएगी सरकार। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना संक्रमण को विस्फोटक स्थिति को देखते हुए अधिक प्रभावित 5 जिलों में लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया है, लेकिन प्रदेश सरकार फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं है। सरकार ने तर्क दिया है कि संक्रमण रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही दलील यह भी दी है कि जीवन बचाने के साथ साथ गरीब को आजीविका बचाना भी जरूरी है। तो एक जनहित याचिका को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 5 जिलों में लॉकडाउन के निर्देश दिए। तो प्रदेश भर में चर्चा हो गई कि सरकार तत्काल लॉकडाउन लगा सकती है। इस 5 जिलों में खास तौर पर लोग बाजारों की ओर निकल पड़े और जरूरी सामान खरीदने लगे। तो फिलहाल दोस्तों, अभी सरकार ने लॉकडाउन लगाने पर विचार नहीं किया है। आज के समाचार पत्रों में यह भी खबर चाहिए। 30 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय परीक्षाएं स्थगित। शनिवार रविवार को साप्ताहिक अवकाश। अब 3 मई को विश्वविद्यालय खुलने के आसार। बता दें दोस्तों कि इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय समेत संघटक कॉलेज अब 30 अप्रैल तक बंद रहने से प्रस्तावित परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक अवकाश के कारण अब 3 मई को ही विश्वविद्यालय खुलने के आसार हैं। कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के निर्देश पर ज्वाइंट रजिस्ट्रार ए.के. कनौजिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कोरोना के कारण 9 अप्रैल को इलाहाबाद विश्वविद्यालय समेत संघटक कॉलेज बंद करने के अलावा सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी थी। साथ ही छात्र छात्राओं से हॉस्टल खाली कर घर जाने की अपील की गई है। इस बीच 100 से अधिक शिक्षक और कर्मचारी कोरोना संक्रमण पाए गए हैं। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर रमेंद्र कुमार सिंह ने स्थगित परीक्षाएं 30 अप्रैल से कराने की तैयारी शुरू की है। हालांकि संक्रमण का दबाव बढ़ने की वजह से ये 2 दिन पहले कुलपति के निर्देश पर DLW प्रोफेसर RKG सिंह की पत्र में बताया गया कि हॉस्टलों को तत्काल खाली कराया जाए ताकि हॉस्टलों को कोविड वार्ड में बदला जा सके। दोस्तों, बता दें कि देख सकते हैं परिषदीय स्कूलों के शिक्षक शिक्षा मित्र घर से करेंगे काम। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में कार्यरत शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक अब विभागीय कार्य घर से कर सकेंगे। यह निर्देश बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश कुमार द्विवेदी ने कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दिया है। शिक्षक व शिक्षा मित्र अभी तक स्कूल जाकर कार्य कर रहे थे, उन्हें घर से कार्य करने, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा की अनुमति दे दी गई है। इस संबंध में परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। मंत्री डॉक्टर
डॉक्टर द्विवेदी ने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्कूलों में शिक्षण कार्य पहले ही बंद कर दिए गए थे, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों, शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों को भी घर से काम करने की सुविधा दी जा रही है। उन्हें पंचायत चुनाव और अन्य आवश्यक कार्यों में दिए जाने वाले दायित्वों को निभाना होगा। परिषद सचिव ने बीएसए को भेजे आदेश में कहा है कि प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल का 30 अप्रैल तक शिक्षण कार्य बंद किए जाने के आदेश दिए गए थे। अब सभी को विभागीय कार्य घर से करना होगा। बता दोस्तों कि आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई है, CGL CHSL 20 टियर फर्स्ट की परीक्षा 20 से स्थगित। कोरोना संक्रमण की वजह से कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने CHSL 20 की परीक्षा स्थगित कर दी है। ज्ञात हो कि यह इम्तिहान 12 से 26 अप्रैल तक होना था, लेकिन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL 2020 टियर फर्स्ट की ऑनलाइन परीक्षाएं बीच में स्थगित कर दी गई हैं। एसएससी की ओर से वेबसाइट पर दी गई सूचना में कहा गया है कि 12 से 19 अप्रैल की परीक्षा होने के बाद आयोग ने आगे की परीक्षा बीच में रोक दी है। आयोग का कहना है कि शेष परीक्षार्थियों की तारीखें बाद में घोषित की जाएंगी। कुछ अभ्यर्थी ट्विटर पर परीक्षा टालने का अभियान चला रहे थे। देश भर में लगभग 32,58,242 अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए पंजीकृत थे। बता दें दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और राइट साइड बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुँच सके। और बता दें दोस्तों, देखिए आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई है, अधीनस्थ अदालतों में 2015 की स्टेनोग्राफर भर्ती वैध करार। खंडपीठ ने नए सिरे से टेस्ट कराने का आदेश किया रद्द। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यदि भर्ती परीक्षा में अनियमितता की कोई शिकायत नहीं हुई है तो भर्ती नियमानुसार कराई गई है, तो कुछ अभ्यर्थियों के टाइप टेस्ट के फॉन्ट को लेकर की गई शिकायत पर नए सिरे से टेस्ट लेने का आदेश नहीं दिया जा सकता। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने प्रदेश के अधीनस्थ अदालतों में लिपिक स्टेनोग्राफर भर्ती 2015 परीक्षा को वैध करार दिया है। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने द्वितीय व तृतीय चरण की परीक्षा रद्द कर नए सिरे से इसे कराने संबंधी एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया है। बता दें दोस्तों कि आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई है, HP टेट 2021 में करें आवेदन। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला हिमाचल प्रदेश परीक्षा HP टेट 2021 JBT TGT आर्ट मेडिकल नॉन मेडिकल लैंग्वेज टीचर शास्त्री पंजाबी उर्दू विषय में परीक्षा की तारीख है 4, 10, 11 एवं 18 जुलाई 2021 को। आवेदन शुल्क 800 रुपये 500 रुपये वर्गानुसार। http://www.hpboec.org पर जाएं। आवेदन शुल्क, तो दोस्तों आवेदन शुल्क के बारे में बताया गया कि 800 रुपये से लेकर के 500 वर्गानुसार होगा। तो दोस्तों आज की शिक्षा जगत की सभी खबरें लेकर के मैं प्रशांत सर प्रयागराज की धरती से प्रेजेंट हुआ हूँ। और दोस्तों कोरोना से आप बचे रहिए, मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी का पालन करें और सुरक्षित रहें। ये जो कोविड-19 है ईश्वर करेंगे बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों सुबह सुबह की शिक्षा जगत की खबरें पाने के लिए आपको 3 काम करना होगा। पहला काम है कि अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट साइड बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। शुभ प्रभात। एंड तक आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।